कोजैमसी की ऑनलाइन चर्च आज जीवित परमेश्वर की हजूरी में और उपवास प्रार्थना में परमेश्वर ने फिर से हमें एक साथ इकट्ठा होने का मौका दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम संगति करो, आपस में मेल मिलाप रखो और इकट्ठे होना ना छोड़ो। और जो उपवास प्रार्थना अभी शुरू हुई है, आप विश्वास के साथ अपने प्रेम के साथ इन दिनों में खुदा के सामने हम्बल होकर जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, अपने विषय परमेश्वर के सामने रखेंगे, उपवास प्रार्थना में परमेश्वर से कनेक्ट होंगे तो परमेश्वर निश्चय हमारे जीवन में आशीष को देगा। लेकिन खुदा के कलाम के अंदर लिखा कि जब हम परमेश्वर के पास जाएं तो खुद को नम्र और दीन करके जाएं। यानी जब फास्टिंग हमें क्या सिखाती है, हमें इम्प्रूव करना, हमारी लाइफ में ग्रोथ करना, हमें किस तरह से अपने नेचर को, अपने कैरेक्टर को रखना है कि हम खुद कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को सौंपते हैं, उपवास प्रार्थना में जब हम जाते हैं तो परमेश्वर हमें नया करता है, हमें रिन्यू करता है। जो भी हमारी ज़रूरत है, हमारी नीड्स है, होली स्पिरिट के द्वारा पूरी करता है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, कोई इन जिस तरह से हम हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, जो लोग जिम में जाएंगे वो लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी के लिए प्रैक्टिस करते हैं। उन्हें पता हमें प्रोटीन चाहिए, कौन सा एक्सरसाइज हमें आर्म्स के लिए, लेग्स के लिए, शोल्डर के लिए चाहिए, तो वो हम अपने शरीर की उन्नति करते हैं। लेकिन शरीर के साथ हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें हमारी आत्मा को ग्रोथ देनी है, अपनी आत्मा को तैयार करना है ताकि हम स्वर्ग राज्य में भी प्रवेश कर सकें। यानी उपवास आपकी तैयारी करवाता है, परमेश्वर के साथ आपको कनेक्ट करता है, आप फिल हो जाते हो होली स्पिरिट से। लेकिन आज आपको अपने आप को बताना है परमेश्वर को, प्रभु मेरे अंदर ये कमी है, प्रभु मेरे अंदर ये कमजोरी है। अपनी हर एक बात आपको परमेश्वर के आगे रखनी है, परमेश्वर के हाथों में सौंपनी है। जब आप अपनी हर एक बात परमेश्वर के पास जाकर कहेंगे, परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, तो निश्चय परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, निश्चय परमेश्वर आज आपको रास्ता दिखाएगा। जितनी फैमिलीज ने उपवास किया है, आप अपनी हर एक पोटेंशियल को लेके परमेश्वर के सामने आए हैं। आप धनी हैं, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप मिडिल क्लास हैं, उससे कोई फर्क परमेश्वर को नहीं पड़ता। परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करता है जो परमेश्वर की बातों को मानते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं। तो आइए पहले हम अपने हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर के सामने जाएंगे और परमेश्वर की मर्जी को आज अपने जीवन में मांगेंगे, परमेश्वर से हेल्प लेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे आज जो जो आपकी नीड्स है, होली स्पिरिट की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर के आंसर्स की जरूरत है, परमेश्वर की हेल्प की जरूरत है। तो आइए अपने हाथों को उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम यहोवा के सामने जाकर प्रार्थना करेंगे। लेकिन प्रार्थना करने से पहले हमें क्या करना है, हमें अपना फोन उठाना है, आज की मीटिंग को, आज के लाइव को हमें लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को बताना है कि आओ मिलकर हम यहोवा की उपासना करेंगे, मिलके आज हम उपवास प्रार्थना में इकट्ठा होंगे, मिलके यहोवा की तारीफ करेंगे। अगर आप प्रार्थना करने के लिए रेडी हैं, आप वचन को भेजने के लिए रेडी हैं, तो पहला कहना आपने परमेश्वर का मान लिया है। तो आइए अपने फोन को उठाएं, आज की मीटिंग को, आज के लाइव को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को लिखें, आपकी जो नीड है आप लिखें, निश्चय परमेश्वर बात करेगा। किसी का नाम पम्मी है ऑनलाइन चर्च में, किसी का नाम उजाला है ऑनलाइन चर्च में। पवित्र आत्मा कह रहा है मैं सच में आज हॉली स्पिरिट से तुझे भरूंगा, तेरे मन की बातों का जवाब मैं तुझे दूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं तो खुदा बाप बहुत बच्चों की लाइफ में आज आंसर देगा, आपकी लाइफ को बदलेगा और आपकी ग्रोथ को आप देखेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम किसी मनुष्य के सामने नहीं, हम यहोवा से बातचीत करने के लिए उपवास प्रार्थना में इकट्ठा हो रहे हैं। तो अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और विश्वास से परमेश्वर से मन की बात कहें कि खुदा मुझे रिन्यू कर, मुझे तोड़, मुझे और सुंदर बना, जैसा तू चाहे परमेश्वर। उपवास प्रार्थना में वैसा मैं बनने पाऊं, तेरी पवित्र आत्मा से भरने पाऊं। मैं जहां जाऊं पवित्र आत्मा मुझे गाइड करे, हर एक बात का आंसर मुझे दे। अगर आप ऐसे वर्ड बोल के आज परमेश्वर के सामने दुआ करने के लिए तैयार हैं, तो मैं आज आपको वचन से बताऊंगी कि परमेश्वर आज आपको क्या सिखाना चाहता है, आज पवित्र आत्मा आपको क्या बताना चाहता है। परमेश्वर के कलाम के अंदर लिखा गला खोल और जय जयकार कर। तो अपने मुंह को खोलें, गले को खोलें, हाथों को उठाएं, मुंह खोल कर परमेश्वर की स्तुति और तारीफ करना शुरू करें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के जीवित नाम में, आपकी पाक पवित्र हजूरी में आते हैं। पवित्र आत्मा आज हमें गाइड करें, पवित्र आत्मा आज हमारी हेल्प करें। पवित्र आत्मा जी आज फिल करें अपने बच्चों को पवित्र आत्मा से। मेरे परमेश्वर आपके बच्चे भरें आपकी आशीष से, आपके वचन से, आपकी गाइडेंस से परमेश्वर,
और आप इन दिनों में अपने बच्चों को मेरे परमेश्वर ऐसा नया बनाएं मेरे परमेश्वर, ऐसा गाइड करें मेरे परमेश्वर कि ये उपवास आपके बच्चों में मेरे परमेश्वर एक बड़ी जीत को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चों को मार्ग दिखाएं यीशु मसीह के नाम में। और मेरा विश्वास है परमेश्वर, आपके जितने बच्चों ने उपवास शुरू किए हैं खुदा, प्रार्थना में बैठना शुरू किया है मेरे परमेश्वर, तो फर्क भी नजर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं, परमात्मा पिता परमेश्वर, जीवा मेरी खुदा, आवाज मेरी, लेकिन शब्द आपके होने पाए मेरे परमेश्वर। आपने चुना, धन्यवाद करते हैं। आज जितने बेटे बेटियां विश्वास करें अपने घर में बैठकर परमेश्वर, अपने परिवार के सहित आपकी संगति में इस समय ज्वाइन है मेरे साथ परमेश्वर, तो आपका पवित्र आत्मा आपके बच्चों को आज आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। और मेरा विश्वास है खुदा जितने पुकारेंगे आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। तो विश्वास करें आज पवित्र आत्मा आपके विश्वास से आपके जीवन में काम करेगा। उपवास भी कर रहे हैं तो विश्वास के साथ उपवास करें, क्योंकि सबसे पहला कदम विश्वास का कदम है। जब विश्वास के साथ आपने अपनी वेदी को रखा है, बनाया है, तो उपवास भी विश्वास के साथ करें। मैं एक बात आपको बता रही हूं, उपवास अगर आपने किसी बात को लेकर यहोवा से आपने कोई अपनी इच्छा परमेश्वर के आगे रखी है, आपकी कोई नीड है, अगर आप परमेश्वर को बता रहे हैं तो आपको सिर्फ इच्छा परमेश्वर को बतानी है। हम परमेश्वर को डिमांड नहीं कर सकते अभी दो अभी दो अभी दो, क्योंकि परमेश्वर इच्छा जानता है हम किस मन से किस रीति से परमेश्वर से मांग रहे हैं। जिस रीति से मांगते हैं उसी रीति से परमेश्वर हमें आंसर देता है। हम स्क्रीन पर देखेंगे कि उपवास क्या है। आप फुल स्क्रीन पर दिखाएं प्लीज। उपवास क्या है, आपको मतलब क्या है उपवास, यानी स्वर्ग जैसा वास। इसके 3 पॉइंट्स हम स्क्रीन पर देखेंगे। फुल स्क्रीन के ऊपर हम 3 पॉइंट्स देखेंगे। जो है उपवास एक निमंत्रण है, यानी फास्टिंग इज एन इन्विटेशन, यानी परमेश्वर को बुलाना। सेकेंड पॉइंट है उपवास एक अनुग्रह है, फास्टिंग इज अ ग्रेस, यानी परमेश्वर की ग्रेस अपने ऊपर लेके आना। थर्ड पॉइंट है उपवास का अर्थ है खुद को परमेश्वर के सामने नम्र बनाना। फास्टिंग मीन्स हम्बलिंग योरसेल्फ बिफोर गॉड, यानी परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र बनाना। उपवास क्या है? उपवास हमें 3 बातें सिखाता है। आपको अपनी लाइफ में क्या करना है? परमेश्वर को निमंत्रण देना है, पवित्र आत्मा को निमंत्रण देना है कि पवित्र आत्मा आज मैं इस विषय को लेके, इस सब्जेक्ट को लेके आपके सामने आ रहा हूं, मैं आ रही हूं। अगर बच्चों ने भी उपवास रखे हैं, आप अपनी स्टडी को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, कोई बीमारी को लेकर, कोई बिजनेस को लेकर, बहुत से आपकी नीड्स हैं जो आप खुदा के सामने उपवास में आए हैं, लेकिन आपने एक ही बात कहनी है, परमेश्वर ये मेरी इच्छा है, मेरी नीड है। यहोवा मैं आज आपको इन्विटेशन दे रहा हूं कि प्लीज आप मेरे घर में आए, आप मेरे साथ इन्विटेशन दे रहा हूं, आप मेरे साथ मौजूद रहें, ताकि जब मैं अपने आप को आपके सामने सौंपूं परमेश्वर, तो आपका आत्मा मुझे गाइड करे, आपका आत्मा मुझे ट्रांसफॉर्म करे, आपका आत्मा मुझे बदले, मेरे विचारों को बदले, मेरे जीवन को नेकी पर लेकर आए। जब आप परमेश्वर को बुलाएंगे तो यहोवा सुनेगा। हम एक वचन देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, यशायाह की पुस्तक, उसका 58 चैप्टर यानी 58 अध्याय और उसकी 6 आयत को हम फुल स्क्रीन पे जब देखेंगे तो उसके अंदर बहुत अच्छा वचन लिखा है परमेश्वर का कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, क्या यह है कि नहीं अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुए को टुकड़े टुकड़े कर देना। यानी कि परमेश्वर एक बात बोलता है कि आप जब परमेश्वर के सामने आए, उपवास सही रीति से है या नहीं, आपका जीवन सही रीति से है या नहीं, आप उपवास में बैठ गए हो, आपने उन आदतों को छोड़ा या नहीं छोड़ा। आपको परमेश्वर को निमंत्रण देकर यही कहना है, परमेश्वर मेरे जीवन पर से, मेरी गर्दन पर से वो जुआ खुदा जो मेरे मार्ग सही नहीं है, जो रास्ता सही नहीं है, कुछ ऐसी बातें हैं परमेश्वर तेरे रास्ते पर मैं चलता हूं लेकिन मेरा जीवन सही नहीं है, वो जुआ आज मेरी गर्दन से टूट जाए, वो जुआ मेरे बिजनेस पर से टूट जाए, तब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। हम मत्ती की पुस्तक को जब पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक में उपवास के लिए बताया गया है कि क्या है उपवास, किस रीति से आपको उपवास करना है, किस रीति से आपने परमेश्वर को बुलाना है। मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसकी 17 और 18 आयत को जब आप पढ़ते हैं तो वचन के अंदर परमेश्वर आपको गाइड करता है। स्क्रीन पर हम पढ़ेंगे, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। यानी कि सिर पर तेल मल, कौन सा तेल आप मलेंगे? कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया। विश्वास का तेल जब आप मल के
मुंह को कैसे धोएंगे? विश्वास से, आराधना से, प्रार्थना से धोकर फिर हम यहोवा के सामने जब जाएंगे। जब तू उपवास करे, तेरा चेहरा खिला हुआ होना चाहिए, तेरे चेहरे पर शोक नहीं होना चाहिए, तेरे चेहरे पे आनंद होना चाहिए। यस, ये समय मेरा खुदा से बातचीत करने का समय है। यस, अब मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए जाऊंगा, मैं ग्रोथ को लेकर आऊंगा, पावर को लेकर आऊंगा, परमेश्वर से ज्ञान को लेकर आऊंगा। यह है आपका उपवास, यानी कि आपका फैमिली मेंबर भी जानने ना पाए, आपका हस्बैंड भी जानने ना पाए कि आपने उपवास रखा है। मन की बातें खोलकर यहोवा से कहने का समय है। लेकिन पहला पॉइंट आपने पढ़ा कि आपको पवित्र आत्मा को इनविटेशन देना पड़ेगा। अगर आप इनविटेशन कैसे देंगे, मैं एक पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिखाती हूं। एक मदर है और उसकी डॉटर है। आज आपको अपने बच्चों को सिखाना है कि कैसे पवित्र आत्मा को इनविटेशन देना है। अपने बच्चों को सिखाना है कैसे उपवास प्रार्थना में पवित्र आत्मा से बात करनी है, उनके फ्यूचर के लिए कैसे बात करनी है। आज बच्चों को आप लोग सिखाएं कि मांगो पवित्र आत्मा से। यस, पवित्र आत्मा मुझे स्टडी में आप बढ़ाएं, पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि दें। मैं आपका वेलकम करता हूं, आपका परमेश्वर मैं इन्विटेशन देता हूं। बच्चों को सिखाएं वर्बली बोलना। कौन सिखाएगा? पेरेंट्स सिखाएंगे। आप कैसे सिखाएंगे? पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप सिखाएंगे। जब आप बच्चों को संगति करना सिखाएंगे, आप अपने हस्बैंड को, अपने फैमिली मेंबर को शाम के समय उपवास प्रार्थना में पवित्र आत्मा को जब इनविटेशन देंगे, बिठाएंगे, तो निश्चय यहोवा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। क्योंकि वो परमेश्वर हम्बल परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, सदा हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है। और अपने शरीर, अपने देह, अपने प्राण, अपने आत्मा को लेकर परमेश्वर हम आपके सामने आते हैं और आपको पुकारते हैं, पवित्र आत्मा हमारे पास आए। जब आप परमेश्वर को बोलेंगे, एक बहुत अच्छी वर्शिप है अगर आप अपने घर में करते हैं हर समय कि ओनु मुश्किल दे विच जे पुकारेगा यहोवा तेनु उत्तर देवेगा। अगर आप अपनी मुश्किलों में, आप अपनी प्रॉब्लम में उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, तो यहोवा निश्चय आपको आंसर देने वाला है। यहोवा निश्चय आपके जीवन में आशीष देने वाला है। आज आप 100% परमेश्वर के कामों को अपनी लाइफ में देखेंगे। सेकंड पॉइंट आप स्क्रीन पर देखिए। सेकंड पॉइंट में हमारे पास लिखा, उपवास एक अनुग्रह है। फास्टिंग इज अ ग्रेस, यानी परमेश्वर ने एक ग्रेस हमें दी है, एक अनुग्रह हमारे ऊपर किया है। उसके अनुग्रह से हम चलते हैं, उसके अनुग्रह से हम खाते हैं, उसके अनुग्रह से हम पीते हैं, क्योंकि उसकी दया इतनी है। गलती करने के बावजूद भी परमेश्वर अपना अनुग्रह हमारे ऊपर से नहीं हटाता, अपनी दया हमारे ऊपर से नहीं उठाता, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया कि मैं सदा तेरे संग संग रहने वाला परमेश्वर हूं। वचन भी आप देख सकते हैं, यानी कनेक्शन विद हॉली स्पिरिट। इसका मतलब यही है, उपवास एक अनुग्रह है, कनेक्शन विद हॉली स्पिरिट, यानी आपको अपना कनेक्शन जब पवित्र आत्मा के साथ रखेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करना शुरू करेगा। आपके बच्चों के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर, आपकी शरीर के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आना शुरू हो जाएगा। और जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आना शुरू होता है, आपका जो बदलाव है वो लोगों को दिखना शुरू होगा। आपकी परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी, आपका बैंक बैलेंस चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपकी प्रेयर का लेवल चेंज हो जाएगा, आपकी आराधना का लेवल चेंज हो जाएगा, आपके बोलने का लेवल चेंज हो जाएगा। जहां से आप निकलेंगे, आपके लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे कि यस, इसके साथ कुछ तो नया है, क्योंकि इसका कनेक्शन पवित्र आत्मा के साथ है। ये अपना समय पवित्र आत्मा के साथ बिताता है। जहां जाता है ये व्यक्ति पवित्र आत्मा को अपने साथ लेकर जाता है। अब मैं एक बच्चे का फोटो आपको स्क्रीन पर दिखाती हूं कि एक छोटा सा बच्चा परमेश्वर के सामने हम्बल होकर प्रार्थना कर रहा है, उसके अनुग्रह को मांग रहा है। आप स्क्रीन पर देखें, अगर आप अपने बच्चों को, आप भी परमेश्वर के बेटे बेटी हैं, अगर हम्बल होकर उसके सामने जाएंगे, उसके अनुग्रह को मांगेंगे, आप देखो बच्चा कैसे प्रार्थना कर रहा है। आप भी आज दीन होकर, अपनी मैं को खत्म करके, अपने हर एक रुतबे को साइड रख के हम्बल होकर आज परमेश्वर से अपना कनेक्शन बनाएं, पवित्र आत्मा के साथ एक रिश्ता बनाएं। क्योंकि जब पवित्र आत्मा के साथ आपका रिश्ता बनता है तो पवित्र आत्मा दर्शन में आपसे बात करता है, पवित्र आत्मा वचन में आपसे बात करता है, पवित्र आत्मा अपने स्वर्गदूतों को भेज के आपसे बात करता है और आपको पता चलेगा आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। 2 दिन पहले ही पवित्र आत्मा बताएगा तेरे दुश्मन तेरे लिए क्या कर रहे हैं। पवित्र आत्मा पहले ही आपको गाइड करेगा, रात को खड़ा हो और प्रार्थना कर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का ग्रेस आपके ऊपर है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। जब हम वचन को देखते हैं तो वचन में लिखा, दानियल की पुस्तक उसका 10 अध्याय और 3री आयत के अंदर क्या परमेश्वर आपको बताना चाहता है? परमेश्वर बताता है कि उन दिनों के सप्ताह के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। यानी कि फास्टिंग ऐसा है जो आपके फेवरेट फूड है, आपका फेवरेट वर्क है, आपकी फेवरेट ड्रेसेस हैं, जिस चीज की इच्छा आप रखते हैं उन सारी चीजों का त्याग करना कि परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरी जरूरत है। पवित्र आत्मा मुझे तेरी प्रेजेंस की जरूरत है, पवित्र आत्मा मुझे तेरे साथ की जरूरत है। जब आप अपनी फेवरेट चीजों को साइड रख के परमेश्वर के साथ अपना
रिश्ता बनाते हैं, अपनी फेवरेट फूड को साइड रख के आप सिर्फ उपवास रखते हैं, तो परमेश्वर देखता है कि सच में ये बच्चा मुझसे प्यार करता है, और उसकी आंखों में आंसू होते हैं, और परमेश्वर निश्चय आपको वो आशीष देने के लिए रेडी हो जाता है जब आप अपना मन भावना, अपना स्वभाव चेंज करते हैं। यस, अब मैं गाली नहीं दूंगा, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं फोन नहीं चलाऊंगा, मैं टीवी नहीं देखूंगा। ये कमिटमेंट जब आप पवित्र आत्मा के साथ करते हैं तो परमेश्वर देखता है कि इन्होंने डिसीजन लिया है, तो मैं क्यों ना इनके जीवन में काम करूं। क्योंकि जब दाऊद था, जो दानियल था, सब परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाकर रखते थे। परमेश्वर के जितने दास आप पवित्र शास्त्र के अंदर देखोगे, वो सब ने एक रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाकर रखा। आप अब्राहम को देखें, एक बार अब्राहम भी डर गया, अब्राहम को चक्कर आ गया और वो मरमे के बगीचे में एक वृक्ष के नीचे, बांज वृक्ष के नीचे जब बेहोश हो गया, तो परमेश्वर ने क्या किया, अपने स्वर्गदूतों को भेजा। आज परमेश्वर, आप भी अगर अपनी लाइफ में टेंशन में है, आप अपने बिजनेस में टेंशन में है, तो इन दिनों में उपवास प्रार्थना में पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता जोड़ें, पवित्र आत्मा को इनविटेशन दें, पवित्र आत्मा को अपने बिजनेस में बुलाएं, अपनी लाइफ में बुलाएं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रोथ मांगे परमेश्वर से। क्योंकि हेवन में जाने के लिए हमें अपनी आत्मा का स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, आत्मा का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, आत्मा को हमें क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। अगर हम शरीर के लिए सब कुछ करते हैं तो अब हमें आत्मा के लिए रेडी होना है, क्योंकि जब आपकी आत्मा रेडी होगी तो परमेश्वर वैसे ही शारीरिक रूप में आपको ग्रोथ देगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा, 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 18 आयत को जब हम स्क्रीन पर देखते हैं कि परमेश्वर अपने वचन से आपको क्या बताना चाहता है, लिखा, कोई अपने आप को धोखा ना दे, यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। बहुत से लोग बोलते हैं, नहीं नहीं, मैंने 100 अपने उपवास किए हैं, मुझे बहुत ज्यादा बाइबल का ज्ञान है, मुझे बहुत अच्छी वर्शिप आती है। लिखा, परमेश्वर वचन में समझा रहा है, कोई अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी ना माने, अपने आप को छोटा बनाओ। अगर आप अपने आप को बोल रहे, प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, प्रभु मुझे आराधना सिखा, प्रभु मुझे प्रार्थना सिखा, प्रभु मुझे वचन पढ़ना सिखा, पवित्र आत्मा मुझे गाइड कर, इट मींस जब आप अपने आप को हम्बल कर रहे हो, दीन कर रहे हो, लिखा, अपने आप को मूर्ख बना ताकि तेरा पिता तुझे ज्ञानी बनाए यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी बुद्धि में ज्ञानी बनेंगे तो आप कभी नहीं बढ़ सकते, लेकिन जब अपने पिता से आप ज्ञान मांगेंगे, अपने पिता से आप हेल्थ मांगेंगे, अपने पिता से घर मांगेंगे, अपने पिता से गाड़ी मांगेंगे, अपने पिता से अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की ग्रोथ मांगेंगे, तो वो जरूर आपको देने वाला यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि खुदा हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है, निश्चय हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, हमें गड्ढे में से हाथ पकड़ के खींच के निकालने वाला परमेश्वर है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, इन दिनों में हमें परमेश्वर को कैसे पकड़ना है। परमेश्वर ने अपना हाथ हमें दिया है और हमने इस तरह से परमेश्वर के हाथ को नहीं, इस जगह से हमें पकड़ना है। हाथ आप पकड़ोगे आप छोड़ सकते हो, लेकिन जब इस जगह से आप परमेश्वर के हाथ पकड़ोगे, पापा मुझे डर है, मैं फिसल ना जाऊं, मैं गिर ना जाऊं, मेरी पकड़ को तेज कर खुदा, मेरी पकड़ मजबूत हो, तेरे साथ, तेरे वचन के साथ खुदा मैं चलता रहूं। अगर आप ये वचन बोल के परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे तो ये उपवास प्रार्थनाएं आपके जीवन में निश्चय ग्रोथ को लेकर आएंगी। आप आशीषित होंगे, ब्लेस होंगे, हेल्दी होंगे, अपने जीवन में खुदा के कामों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। यदि आपका विश्वास बड़ा है, अगर आपका आमीन बड़ा है, उपवास प्रार्थना में आपका विश्वास बड़ा है, तो कनेक्शन बनाना शुरू करें, परमेश्वर की ग्रेस को मांगना शुरू करें और निश्चय मेरा परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। मैं आपको वचन बता रही थी, वचन बताते बताते खुदा ने मुझे एक नाम बोला, किसी का नाम नंदिनी है, और आप मुझे यूपी से सिस्टर देख रहे हो, नंदू नंदू आपको बोलते हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ को लेकर, आपके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, आप बहुत चिंता में हो, तो आज आपको हन्ना की तरह हम्बल होकर परमेश्वर के सामने जाना है। आपको लोगों के लिए नहीं सोचना, अपने लिए नहीं सोचना, आपको परमेश्वर के लिए सोचना है। यदि आप परमेश्वर के मार्गों के लिए निकलेंगी, आप परमेश्वर के साथ अपना कनेक्शन बनाने के लिए निकलेंगी, तो निश्चय परमेश्वर दीपक आपको भी आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर बोला, जसप्रीत यदि तू आज उपवास प्रार्थना में आंसुओं के साथ बैठी है, तो खुदा कह रहा है मैं तेरे आंसुओं को पोंछने के लिए जा रहा हूं, तुझे ब्लेस करने के लिए जा रहा हूं। मैं आत्मा में देख रही हूं, संजय ब्रदर है, बहुत चिंता कर रहे हैं अपने बिजनेस को लेकर, तो आज आपको चिंता नहीं करनी, सिर्फ आपको वेलकम करना है, इन्विटेशन देना है पवित्र आत्मा को, उसके अनुग्रह को मांगना है, निश्चय आप ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। गुरप्रीत परमेश्वर तेरे कामों को खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। रेडी हो जाए इन दिनों में परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने को, छोड़ दें अपने फोन साइड रखें, अपना समय खुदा के साथ बिताना शुरू करें और खुदा से बातचीत करना शुरू करें। वो निश्चय आपकी दुहाई को सुनकर आपके साथ, आपके दुख में खड़ा होने वाला यीशु मसीह के नाम में। सब आपको छोड़कर चले जाएंगे, अपने छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। वो सदा आपके संग रहेगा, धरती पे आपके संग रहेगा, ऑफिस में आपके संग रहेगा, अनंत जीवन में यानी स्वर्ग में भी हमारे साथ रहेगा। यदि आप सही हैं, मेरे विचारों को बदल दे आज मेरे जीवन को, कि परमेश्वर के कलाम के अंदर परमेश्वर ने कौन बात कर रहा है परमेश्वर के साथ, यानी कि
वचन के अंदर जब आपने पढ़ा है कि क्या बताया गया कि जब उसका बच्चा, किसने, जब पाप किया दाऊद ने, तो उसका बच्चा क्या हुआ, बीमार हो गया और वो चला गया उपवास में, टाट पहना और चला गया, जाकर उपवास करने लगा। वो डिमांड कर रहा था मेरा बच्चा चंगा हो जाए। लगता है परमेश्वर यदि तू चाहे बर्तमाई की तरह कि तू मुझे आंखों की रोशनी दे सकता है। वो 38 वर्ष का रोगी जिसे यीशु मसीह ने पूछा उस पर कि तू क्या चाहता है, उसने बोला मैं चंगा होना चाहता हूं, यदि तू चाहे मुझे शुद्ध कर सकता है, यदि तू चाहे या यीशु मसीह मेरे घर में चल। नहीं, और परमेश्वर के दास लगातार वचन मार्था मरियम का भी बता रहे हैं कि जब उनका भाई लाजर मर गया तो यीशु मसीह उनके पास के विलेज में ही था, गांव में ही था, लेकिन उन्हें पता था। यीशु रोया, लिखा जब उन्होंने ये बोला यीशु अगर तू होता तो मेरा भाई ना मरता, यीशु रोया। किनका विश्वास? जब आप परमेश्वर को यानी कि पवित्र आत्मा को इन्विटेशन देंगे, जब आप उसके अनुग्रह को मांगेंगे और जब अपने आप को नम्र बनाने के लिए प्रार्थना करेंगे। कई बार हमारे मुंह के बोल अच्छे नहीं है, कई बार हमारे विचार अच्छे नहीं है, हम बुराई करते हैं, हम गलत बोलते हैं अपने मुंह से, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला, अपने मुंह को बुराई से रोक रख। तो आपको इन दिनों में बदलना है, बढ़ना है, खुदा से मांगना है, परमेश्वर आप मुझे बढ़ाएंगे, आप मुझे आशीष देंगे, आप मेरे जीवन को बदलेंगे। और पवित्र आत्मा आपके वचन के बड़ी बात परमेश्वर ने क्या कही कि आपका विश्वास देखा जाएगा कि उपवास में आप 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना विश्वास रखेंगे। क्योंकि जब आप मत्ती की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 13 अध्याय पढ़ते हैं, जब आप उसका 14 भी अध्याय को पढ़ते हैं, उसके अंदर लिखा परमेश्वर का राज्य छिपे हुए धन के समान है। परमेश्वर का राज्य छिपे हुआ धन कौन सा, कि आपको नहीं पता परमेश्वर ने आपको कितना बड़ा धन देना है, चाहे वो शारीरिक धन हो चाहे वो आत्मिक धन हो, छिपा हुआ है परमेश्वर का राज्य। इन दिनों में जब आप परमेश्वर के अनॉइंटिंग को मांगेंगे, खुदा देगा। आप परमेश्वर से दर्शन मांगेंगे, परमेश्वर आपको देगा। आप परमेश्वर से चंगाई का वरदान मांगेंगे, परमेश्वर देगा। आप परमेश्वर से आराधना का वरदान मांगेंगे, परमेश्वर आपको देगा। लेकिन वो कब देगा? जब आपका बर्तन साफ होगा, आपका पात्र ढका हुआ होगा, आपके विचार अच्छे होंगे, तब परमेश्वर आपके घर में एंट्री करेगा यीशु मसीह के नाम में। तो इन दिनों में आइए और परमेश्वर के सामने आकर अपने आप को बदलने के लिए कि जैसा खुदा तू चाहे वैसा मुझे बना दे, जैसा तू चाहे परमेश्वर वैसा मैं बोलूं, जैसा खुदा तू चाहे वैसा मैं देखूं, खुदा जैसा तू चाहे मैं चलूं, जिस रास्ते पे तू चाहे खुदा मैं वहां चलूं। आप घर से निकलते हो, बोलो खुदा मेरे साथ चल। आप ऑफिस जा रहे हो, बताओ खुदा कि मैं कैसे आज काम को शुरू करूं। 2 मिनट अपनी सीट पे खड़े होकर आप वहां खड़े होकर दुआ करें, पवित्र आत्मा मुझे गाइड करना, मेरे साथ रहना, मेरे अफसर का अनुग्रह मैं पाऊं खुदा, अपनी फैमिली का अनुग्रह मैं पाऊं, जिस शॉप पर मैं जाऊं उस व्यक्ति के अनुग्रह को पाऊं, जिन लोगों को मैं रास्ते में मिलूं मैं उनके अनुग्रह को पाऊं। और परमेश्वर जितने लोगों को जब मैं सुसमाचार सुनाऊं तो तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर हो, ताकि वो लोग मेरे द्वारा उस सुसमाचार को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप परमेश्वर से अनुग्रह मांगेंगे, आप लाखों लोगों को छुड़ाने के लिए खुदा आपको इस्तेमाल करेगा, आपके परिवार को बढ़ाएगा। परमेश्वर ने बोला मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज पहाड़ जैसी बीमारी लग रही है, पहाड़ जैसा बिजनेस का अगर आपका नहीं चल रहा है, आपको पहाड़ लग रहा है, आपके बच्चे ग्रोथ नहीं कर रहे, पहाड़ लग रहा है, तो परमेश्वर ने बोला तेरे मुख के द्वारा जब तू कमांड करेगा, जब तू प्रार्थना करेगा, जब तू उपवास करेगा, तब तेरे जीवन से हर एक पहाड़ दूर हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने कलाम में लिखा अपना मुकदमा खुद लड़, अपना प्रमाण दे। आज आपको अपना मुकदमा लड़ना है, परमेश्वर के सामने जाकर परमेश्वर की तारीफ करके, उसकी स्तुति करके परमेश्वर के साथ इन दिनों में समय बिताएं। क्योंकि ये फास्टिंग प्रेयर आपके जीवन को बदलने के लिए जा रही है। परमेश्वर आपसे बातचीत करने के लिए जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के लिए जा रहा है, आपकी ग्रोथ करने के लिए जा रहा है और आप आशीषित होने के लिए जा रहे हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो इन दिनों में आज हम बहुत से लोगों के लिए दुआ करेंगे जिन्हें शुगर है, जिनको बैक में पेन है, जिनकी टांगों में दर्द है, जिनको सिर में दर्द है, किसी को माइग्रेन है, किसी को सर्वाइकल है, किसी की किडनीज में प्रॉब्लम है, किसी के लीवर में प्रॉब्लम है, किसी को इन्फेक्शन है, किसी को ब्लड इन्फेक्शन है। आज सारी बीमारियां आप परमेश्वर के सामने आएंगे तो परमेश्वर की अनॉइंटिंग, उसकी लाइट जब आपके अंदर आएगी, सारी चीजें बाहर जाएंगी और आप परमेश्वर की ग्रेस को देखेंगे। लेकिन आज आपको अपने मुंह से उन बीमारियों को बाहर निकालना है, अपने मुंह से दुष्ट को डांटना है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि परमेश्वर क्या करेगा, तेरे ही पांव से उस शैतान को, उस सांप को, बिच्छुओं को कुचलवा देगा और आप ही के पांव से आज बीमारियों को कुचलवाएगा परमेश्वर, आप ही के मुख से आपको जीत दिलवाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं तो मेरा परमेश्वर आज आपको बढ़ाएगा, मेरा परमेश्वर आपको आशीष देगा। उपवास में बने रहें, अपने नेचर को चेंज करें, अपने स्वभाव को चेंज करें, अपने उठने बैठने को, जो भी आप जानते हैं आपके अंदर कमियां हैं,
परमेश्वर के सामने रखें, क्योंकि हम मिट्टी हैं और परमेश्वर कुम्हार है। लेकिन जब परमेश्वर चाक पे चढ़ाता है और परमेश्वर फिर क्या करता है, मिट्टी को अच्छे से गूंदता है, उसमें से पत्थरों को निकालता है और छानता है, फिर दोबारा से उस मिट्टी को तैयार किया जाता है, फिर वो चाक पर आती है। आज अगर प्रॉब्लम आ रही है, आने दो, दिक्कत आ रही है, आने दो, काम नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, आप सिर्फ हम्बल होकर परमेश्वर के सामने जाएं और परमेश्वर से वादा करें कि परमेश्वर इस उपवास प्रार्थना में हर रोज एक बीज मैं उठाऊंगा और हर रोज मैं एक बड़े बीज को बोऊंगा। आपका जो दिल करे इन दिनों में परमेश्वर के सामने तन मन धन से एक बीज लेकर जाएं, मन्नत मांगे परमेश्वर से। आप स्क्रीन पर QR कोड देख रहे हैं, अपने हदिये, अपने दशवांश, अपनी लव ऑफरिंग, आपका डिसीजन, आपका फैसला और आपको खुदा के सामने लेकर आना है। और अगर आप बीज बो रहे हैं तो खेत आप ही के आशीषित होने वाले हैं, दशवांश बो रहे हैं तो आप ही की फसल हरी भरी होने वाली है। उपवास प्रार्थना में मन्नत मांग रहे हो और हर रोज बीज लेके परमेश्वर के सामने आ रहे हो तो खुदा की किताब में लिखा जा रहा है, और उसकी किताब में जो लिखा जाता है वो फेमस होता है यीशु मसीह के नाम में। आपको तरक्की यहोवा की ओर से आएगी, आपके बिजनेस में ब्लेसिंग यहोवा की ओर से आएगी, आपके बच्चों की लाइफ में ग्रोथ यहोवा की ओर से आएगी। आपको सिर्फ क्या करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है, परमेश्वर के राज्य में बीज बोना है। जितने खुदा के बेटे बेटी हैं, मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। कोई भी पास्टर अगर आपको कहे कि मेरे पर्सनल अकाउंट में आपको दे रहा हूँ, अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ, और आपने किसी के कहने में नहीं आना, आपको बीज जो स्क्रीन पे आपको अकाउंट नंबर दिखाए जा रहे हैं, फुल स्क्रीन पर दिखाएं प्लीज, आप नोट कर लें, या फिर हमारा प्रेयर टावर का आप नंबर ले सकते हैं। आप उस नंबर पर हमें कॉल करें, इंक्वायरी नंबर पर कॉल करें, उसके बाद अपने बीज, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है। बहुत से लोग फेक अकाउंट बताकर, बहुत से लोग गलत फोन करके आप लोगों को भरमा रहे हैं, आप उनसे बचें। आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना बीज प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री का जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाया जा रहा है अकाउंट का, उसी पर डालें। जो QR कोड दिखाए जा रहे हैं, स्कैनर दिखाए जा रहे हैं, इसके अलावा हमारा और कोई स्कैनर नहीं है, लेकिन हमारी टीम है जो आपको मैंने नंबर स्क्रीन पर दिखाए हैं। उस क्वेरी नंबर से जब आपको कॉल आएगा वो आपको गाइड करेंगे आपको किस नंबर पे कौन से अकाउंट में डालना है, तो आपको उनकी बात को मानना है। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, कोई प्रॉब्लम लगती है, तो आप हमें जरूर कॉल करें, हमारी टीम से बात करें। और अगर आपका बर्थडे है, आपकी एनिवर्सरी है, तो आप जरूर हमें कॉल कर सकते हैं, अपना नाम नंबर बता सकते हैं। आपके लिए हमारी टीम हर रोज लगातार प्रेयर करिए। आप हमें ईमेल्स कर सकते हैं, अपनी मेल्स को भेजें। आप अगर पास्टर बनना चाहते हैं, अपोस्टल बनना चाहते हैं, BTH करना चाहते हैं, इवेंजलिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप जरूर हमें कॉल करें और हमें मिल सकते हैं आप, या फिर इंफॉर्मेशन आप हमें मेल के द्वारा भी दे सकते हैं, कॉल पे भी दे सकते हैं। आप आएं, हमारी टीम आपसे बात करेगी, आपको क्लासेस दी जाएंगी और आप अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को देखेंगे। तो आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद जो बीमार है, जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आज विश्वास के साथ जब हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि उपवास प्रार्थना में बड़ी पावर है। यहोशापात को जब पता चला कि मेरे राज्य के ऊपर युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो वो यहोवा की खोज में लग गया। आज आपको भी यहोवा की खोज करनी है। अगर कोई बीमार है, आप अनॉइंटिंग वाटर, अनॉइंटिंग ऑयल, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप मंगवा सकते हैं। आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है। अगर आप दूर हैं, क्योंकि जो खुदा के बेटे बेटियां नजदीक हैं वो चर्चा कर ले सकते हैं, लेकिन जो दूर हैं आप हमें कॉल करें, हमारी टीम बात करेगी। बुक ऑफ ब्लेसिंग आप मंगवा सकते हैं। आप उसमें जो परमेश्वर के दास को खुदा ने दर्शन की बातें बताई हैं और कैसे आपको वचन पढ़ना है, कैसे आपको प्रचार करना है, सारी बातें बताई हैं। आप उसे रीड कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। आप क्वायर में आना चाहते हैं, आप मैनेजमेंट में वर्क करना चाहते हैं, टीम में वर्क करना चाहते हैं, मीडिया टीम में वर्क करना चाहते हैं, तो आपको इन्विटेशन है प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की ओर से। आप आएं, परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आइए अपने पवित्र हाथों को उठाएंगे और हम यहोवा के सामने प्रार्थना करने के लिए जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं आज आपके जितने बेटे बेटियों ने आपके वचन को सुना। उपवास क्या है? यानी परमेश्वर को इनविटेशन देना, पवित्र आत्मा को इनविटेशन देना, पवित्र आत्मा की ग्रेस को मांगना, अनुग्रह को मांगना और अपने आप को नम्र बनाना। जितनों ने फैसला किया है मेरे परमेश्वर ये 3 बातों का, तो खुदा इनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। आशीषें खुले स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। जितने बच्चों ने आज बीज बोया अपना दशवांश और खुदा मन्नत मांगी है 40 डेज की, मैं हर रोज यहोवा के सामने बीज लेकर जाऊंगा, तो यहोवा ये अपने जीवन में तेरी ओर से उन्नति को देखे यीशु मसीह के नाम में। लिखा तेरे कलाम में, इसहाक ने जिस वर्ष में बोया उसी वर्ष में काटा यीशु मसीह के नाम में। तो ये बच्चे काटने पाए खुदा। और जो बीमार हैं, जिनके स्टमक में पेन है, यीशु के नाम से चंगे के नाम में। जिन्हें गिल्टियां रसोलियां जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई हॉस्पिटल में, खुदा चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम है, अस्थमा है, तो यीशु मसीह के नाम से जाओ स्वर्गदूतों, ये लोग आज चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनका बिजनेस नहीं चल रहा, आज हाथ उठाने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा खुदा तेरा आत्मा रिलीज हो इनके घर के ऊपर, बिजनेस के ऊपर खुदा काम दौड़े यीशु मसीह के नाम में। बच्चे स्टडी में आगे बढ़े
खुदा, बुद्धि का आत्मा, डिवाइन हेल्पर्स खुदा हेल्प करें इन बच्चों की यीशु मसीह के नाम में, बेस्ट रिजल्ट के साथ आए मेरे खुदा। जिनके रिश्ते नहीं हो रहे खुदा, उपवास प्रार्थना में जैसा जीवन साथी मांगे खुदा, आप स्वर्ग से रिलीज करें यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि कलाम में लिखा है मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है यीशु मसीह के नाम में। जिनको स्पाइन प्रॉब्लम है खुदा, बैक में प्रॉब्लम है खुदा, सर्वाइकल है, माइग्रेन है, जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनके घर में प्रभु शांति नहीं है, शांति आए खुदा। जिनके घर में झगड़ा है, खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिसका कोई बहन भाई प्रभु जी या जिन पर केस है मेरे परमेश्वर जेल में है, तो जैसे पतरस बाहर आया उपवास प्रार्थना से, तो इनके रिलेटिव भी बाहर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बढ़ते जाए खुदा, 2024 में ये छलांग मारे खुदा, ये साल इनकी बढ़ोतरी का साल हो, ये उपवास इनकी बढ़ोतरी की हो मेरे खुदा। आशीष को लेकर आए, ग्रोथ को लेकर आए, चंगाई को लेकर आए, डिलीवर करें खुदा इनके जीवन में। आज खुशियां यीशु मसीह के नाम में। आपने बढ़ाया, आपने चंगा किया, हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं खुदा। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। आज मेरा विश्वास है खुदा के जितने बेटे बेटियों ने आज उपवास प्रार्थना में पहला दिन परमेश्वर के साथ बिताया है। बहुत से लोग आज अगर इस समय अगर नहीं देख पाए, मुझे पता है वो मॉर्निंग में जरूर देखेंगे, लेकिन आपको हर रोज बने रहना है, हर रोज अपने रिश्तेदारों को बताना है। जो नहीं भी जानते आप उनको भी इन दिनों में शामिल करें, उपवास प्रार्थना में अपने साथ शामिल करें। शाम की प्रेयर जब आप लाइव देखें, लेकर आए, नए नए लोगों को बचाएं। जब आप दूसरों के लिए चिंता करोगे, यहोवा आपकी चिंता करेगा। और मेरा विश्वास है आपको प्रार्थना में बने रहना है, विश्वास में बने रहना है, खुदा के साथ बने रहना है। कल इसी समय हम फिर से इकट्ठा होंगे उपवास प्रार्थना के अंदर, और जितनों ने बीज बोया मेरा खुदा ने आशीष दे। हम लास्ट दुआ में जाएंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम, उसकी दया, उसकी सहभागिता हमारे परिवारों के साथ आपसे लेके युगा युगान तक बनी रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, मेरा परमेश्वर आशीष दे।